हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ब्राइट ज्ञान सेट 25 होने वाला है। इससे पहले 24 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीरियल वाइज आप जा करके देख सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन का सीरीज होता है, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल मिलेगा, 4-5 हर क्वेश्चन में। तो आप समझ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये जो हम लिखा हुआ लाते हैं वन लाइनर, इसमें क्या होता है कि आपको आंसर भी फटाक से पता चल जाता है और आपका MB भी बचता है, GB भी बचता है। ठीक है, आपका नेट पैक की बचत होती है। 144 में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नेट भी खर्चा नहीं होगा, ज़्यादा हम फालतू बात नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? रोग मीन्स क्या होता है? बीमारी। तो हीमोफीलिया में होता क्या है? आपके हीमोफीलिया में बीमारी होगा कि आपका बॉडी जो है ना, ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे ब्लड निकलता है शरीर के बाहर तो क्या होता है? जम जाता है। प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, जम जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया तो वो क्या करेगा? वो ब्लड पूरे शरीर से बाहर निकलता रहेगा और निकलते निकलते पूरा बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, जो ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, और ये आनुवांशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया। मतलब अगर बाप दादा को है तो ये आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अगर बाप दादा के इसको चल रहा है तो इसको कहते हैं आनुवांशिक बीमारी। ठीक है, समझ गए आई होप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो इसको बोलते हैं किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया होगा ना तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको सिंपल से याद कर लीजिएगा। जिसमें डिटेल बताना होगा बताएंगे, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत सारा बताना होगा बताएंगे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू बात में। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन जो होता है आपका बोलता है, इंसुलिन की खोज किसने की? ये पूछ रहा। अब देखिए इंसुलिन क्या होता है। देखिए आपको पता होगा पेनक्रियास के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में अग्नाशय। अग्नाशय कहते हैं ना। अग्नाशय के बीटा सेल्स में, लैगरहेंस के बीटा सेल्स में आपका ये इंसुलिन बनता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब बढ़ने नहीं देता, नहीं घटने देता, कंट्रोल करके रखता। ये इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होगा? आपको जो जख्म वगैरह कुछ भी होगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब क्या करता है? इसकी खोज जो किया था, इसका नाम था बैटिंग एवन बेस्ट। कैसे याद कीजिएगा? ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो आप बेस्ट नहीं रह पाओगे, बेहतर नहीं रह पाओगे। और आप क्रिकेट अगर खेलते हो, जब आपके बॉडी में ताकत नहीं रहेगा तो बैटिंग भी आप नहीं कर पाओगे। तो समझिए, बेस्ट एवन बैटिंग आपको याद आ जाएगा जब ब्लड क्या होगा? शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी, खून में। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पारसेक के बारे में पूछ रहा। पारसेक जो है ना, खगोलीय दूरी को नापा जाता है। खगोलीय दूरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टार यहाँ है, ये एक स्टार यहाँ है, तो इसकी दूरी को नापता है। ठीक है, पारसेक खगोलीय दूरी को। ठीक है, इस प्रकाश वर्ष में भी इसको हम नाप सकते हैं। तो खगोलीय दूरी समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के दूध का पीला रंग, तो गाय के दूध में होता है पीला रंग जो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मतलब घी जो बनाता है तो उसमें देखते हो ना, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण ही उसमें खुशबू आती है घी के अंदर। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद इसके अंदर जो उजलापन होता है, कैसीन के कारण। कैसीन, प्रोटीन, ये सब क्या है? प्रोटीन। इसलिए दूध पीते हैं तो प्रोटीन की मात्रा आपको ज़्यादा मिलती है। अब विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि हमने बता चुके हैं कि प्रोटीन या कोई भी चीज़ है गर्म करते हैं ना, तो विटामिन सी की मात्रा उसमें नहीं होती, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया का परजीवी, परजीवी किसको बोलते हैं? पैरासाइट, मतलब दूसरे के शरीर में रह करके या शरीर के बाहर या अंदर रह करके बीमारी पैदा करेगा, या फिर वो अपना फ़ायदा देखेगा तो आपको नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम। जैसे देखिए अभी क्या है, लेडीज़ लोग का कपड़ा चल रहा है प्लाजो, तो याद रहेगा मलेरिया, मलेरिया से याद कीजिएगा लवेरिया। तो अब बताइए, लड़की बहुत खूबसूरत बन के आई प्लाजो पहन करके, तो क्या हो गया? इंसान को लवेरिया हो गया। लवेरिया से याद कीजिए मलेरिया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? यह सिंपल सा है, याद करने वाला, ह्यूगो डी ब्रीज, उत्परिवर्तन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, धातुओं के बिल्डिंग
के लिए किसका उपयोग होता है? धातु का जो बेल्डिंग होता है, आप देखे होंगे दुकान में, जैसे आपका कोई चीज़ टूट वगैरह जाता है, लोहे का सामान वगैरह, तो आप क्या करते हैं, उसको बेल्डिंग करवाते हो ना। तो बेल्डिंग में बोल रहा कौन सा गैस होता है, तो एसीटिलीन गैस होता है। एसीटिलीन कैसे आप याद करोगे, आपको याद हो जाएगा पक्का। आपका क्या हुआ, घर में एसी है, तो वो देखिए वो होता है, मान लीजिए लोहे का है, अंदर में कोई सामान, तो वो टूट गया आपका, तो आप एसी लेके गए आप बिल्डिंग कराने के लिए, तो एसीटिलीन ऑप्शन में देखोगे आपको याद हो जाएगा। चलिए समझ गए। देखिए नए तरीके से पढ़ाना होगा, वरना क्या होगा, एक तरफ से पढ़ोगे एक तरफ से भूलोगे। तो ऑप्शन देखिए आपको याद आ जाएगा एसीटिलीन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी लाते तो आप आंसर ही देते ना जी, तो इसमें भी आप आंसर ही दे रहे। बस मेरा बात सुनिए, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया? आरक्षण मतलब क्या होता है, छूट दिया, मतलब उसका सीट परमानेंट फिक्स कर दिया गया। तो पंचायत चुनाव में तो फीमेल का कितना, 33%, ठीक है, फिक्स कर दिया गया है, जिसको आप बोलोगे 1/3, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज में ऐसे याद कीजिएगा। अब देखिए, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने के लिए, मतलब कह रहा है कि सरकारी बड़े पद पे या कोई भी व्यक्ति हो और वो भ्रष्टाचार कर रहा हो, वो क्या कर रहा है, घूस वगैरह ले रहा हो, तो आप उसकी शिकायत करोगे। किसको शिकायत करोगे? लोकपाल को, ठीक है। अब कैसे याद करोगे लोकपाल को? जैसे मान लो आप भ्रष्ट इंसान हो, अब क्या कर रहे हैं, आपका हम कंप्लेन कर दें किसी को, तो हम बोला ना लो पालो आप बीमारी को, लो पालो अपने परेशानी को, तो लोकपाल आपको याद आ जाएगा लोपाल से, ठीक है, समझ गए। लोपालो से याद आएगा लोकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, याद रहेगा अब आपको, देखिएगा आपके ऑप्शन में आएगा ना, आपको मेरी बात याद रहेगी तो बस आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, आगरा नगर किसने बनवाया? आगरा नगर, आगरा शहर जिसको बोलते हो, तो सिकंदर लोधी। कैसे याद करोगे? आपका शौक था ताजमहल देखने के लिए आगरा को, तो आप अपने चले गए देखने के लिए, आपका सपना पूरा हो गया, तो अपने आप को क्या समझ रहे? सिकंदर है, मुकद्दर का सिकंदर, समझ गए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, दोदा बेटा बोलिए या डोडा बेटा बोलिए, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा आप याद करोगे, दोदा बेटा। अब ये पड़ता कहाँ में है आपको बता दे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। नीलगिरी पर्वत आपको पता है क्यों है? क्योंकि वहाँ में एक प्रकार का फूल होता है जो 12 वर्षों में एक बार खिलता है, ठीक है, जिसका नाम है नील कुरंजिया। तो नील है, नीला कलर का है, तो वही पौधे की वजह से पूरा पर्वत क्या होता है, नीला हो जाता है, ठीक है, समझ गए। बेसिक ज़्यादातर तमिलनाडु में पाया जाता है ये वाला, उसके अलावा भी और सब स्टेट में घुसता है, मगर ये आपका याद रखना। लिखा हुआ सवाल, अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ है? कहाँ है? अरूच में। अरूच कहाँ में? गुजरात में, ठीक है, अरूच और भरूच नाम होगा इसका, तो गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, जहाँ पैदा हुए थे गांधी जी, इसे नाम से याद रखिएगा, गांधीनगर, गुजरात। तो गुजरात के रहने वाले मोदी जी भी हैं। वो इकलौते प्रधानमंत्री है जो देश आज़ाद होने के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, जो 26 सितंबर 1950 को पैदा हुए मोदी जी, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले परियोजना किस नदी पे बनाई गई? तो कौन सा नदी था? ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये आपका दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। दामोदर से याद रखिएगा दामाद, तो पहली परियोजना को, दामाद का आपको इज्जत पता है तो आपको याद आ जाएगा। आज़ादी के बाद सबसे पहले किस पर ध्यान दिया गया? दामोदर नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ में है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस है ना, 1885 में बना था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस वक्त थे, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, खाली डफरिन याद कीजिए, ठीक है, उतना याद करने की जरूरत नहीं, डफरिन, ठीक है, डफरिन, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी याद रखिएगा, ये स्टैटिक जी के है, याद रखिएगा अच्छे से इसको। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अब देखिएगा, आपको याद करना पड़ेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस से यूपीएससी के जन्मदाता यही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कैसे याद कीजिएगा, यूपीएससी कौन बोलता है, कॉर्नवालिस कौन बोलता है कि आसान है, तो कॉर्नवालिस आपको याद आएगा। यही अस्थाई बंदोबस्त है। अब जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करेगा तो वो क्या बोलेगा, अपना बंदोबस्त कर रहा है अस्थाई रूप से कि यूपीएससी के बाद आईएएस आईपीएस बनेगा, तो अच्छा उसका बंदोबस्त हो जाएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त से आप याद कर लोगे, यूपीएससी याद करोगे, यूपीएससी से आपको याद आएगा कॉर्नवालिस, और उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त भी आपको याद हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी कहा? लॉर्ड डलहौजी यही वही है 1853 में जो ट्रेन चलाइस था, मतलब ट्रेन बनाइस था 1853 में। कहाँ? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई के अंदर हिंदुस्तान में 1853 में। तो 1853 में ही थे लॉर्ड डलहौजी, उसी समय थे। और अवध को बोला था चेरी। क्या बोला था? अवध जगह का नाम है, उसको क्या बोला था? चेरी बोला था। कौन बोला था? लॉर्ड डलहौजी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बाकी सब भाग लिए थे, कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ये गांधी जी भाग लेने नहीं देते हैं। तो दूसरे बार जो हुआ था ना गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें गांधी जी गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स। कौन सी नदी? टेम्स। कैसे याद करोगे? जैसे आप एक दोस्त है, आप हो, आप दोस्त को क्या बोल दिए, हम तो लंदन जाएंगे, तो आप टाइम बताए कि हम जाएंगे 1 हफ्ते बाद, तो फिर 1 हफ्ते बाद आपके दोस्त ने क्या पूछा कि जाओगे कि नहीं, जा रहे हो कि नहीं जी, अभी तक गए नहीं, तो आप क्या बोले? अभी टाइम है, अभी टाइम है। टाइम बोलते हो ना, टाइम से याद आएगा आपको टेम्स। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, जब टेस्ट लेंगे ना आप उसमें सही जवाब दोगे, आई होप। चलिए आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा ऐसा, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।